श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में नमन। पूज्यपाद महर्षि संत श्री ब्रह्मन जी महाराज के पावन चरणों में नमन। माता एवं बहनों, आदरणीय श्री तीर्थंकर भैया, हम लोग कलकत्ता में आज श्रीमान किशनलाल अग्रवाल जी के आवास में सत्संग कर रहे हैं और पूज्य बीना माता जी उपस्थित हैं। उनके द्वारा आयोजित सत्संग है। आज इस शुभ दीपावली के अवसर पर सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए मंगल कामना करते हैं, शुभ कामना करते हैं। सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें, उमंग से रहें, उत्साह से रहें, प्रफुल्लित रहें, प्रमुदित रहें। गुरु महाराज जी की विशेष कृपा आप सबों पर बनी रहे। ये जो शुभ मुहूर्त है, शुभ घड़ी, शुभ अवसर दीपावली का आया है, ये वर्ष में एक बार आते ही रहता है। आज 20 अक्टूबर 2025 ईस्वी, दिन सोमवार है और आज हिंदी तिथि के अनुसार कृष्ण पक्ष चतुर्दशी कार्तिक महीने का है। आज अमावस्या भी है, जिस अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व है। तो इस पर्व पर आप सभी लोग खुशी मनाते होंगे, अभी दिया बत्ती की व्यवस्था कर रहे होंगे, मिष्टान मिठाई को सुसज्जित कर रहे होंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए आप लोग लगे होंगे। आप लोग दिया जलाएंगे, मिठाई भी चढ़ाएंगे। उसके बाद जो भी पद्धतियाँ आती हैं, जिस हिसाब से आप लक्ष्मी पूजा करते आ रहे हैं, उस हिसाब से आज कीजिएगा आप लोग। और हम लोग सत्संग के द्वारा दीपावली पर्व को मनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्व है दीपावली का, यह एक ज्योति का पर्व है, जिसकी उपासना साधक संत महात्मा लोग किया करते हैं। हम लोग अंतर ज्योति की उपासना करते हैं। अंतर में जो प्रकाश है उसकी हम लोग उपासना करते हैं, उसकी हम लोग पूजा करते हैं। और दीपावली में भी प्रकाश की ही पूजा होती है। लोग दिया में तेल बत्ती भी देते हैं, मेसते हैं, जलाते हैं, बाहर में प्रकाश होता है। और साधक लोग दोनों दृष्टिधारों को अंदर में मिलाते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं तो साधक को अंदर में प्रकाश मिलता है। पर्व दोनों प्रकाश का ही है, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि बाह्य दृष्टि से दिया जलाते हैं और साधक लोग अंतर दृष्टि से दिया जलाते हैं। ये फर्क है। तो आप लोग जो दीपावली का पर्व मनाते हैं, इसका अर्थ क्या होता है उसको समझिए। दीपावली का अर्थ होता है दीप के समूह को दीपावली कहते हैं। जैसे बहुत सारी दिया होती है, उसको एकत्रित करते हैं, जैसे कि यहाँ किया गया है, और सभी दिया में बत्ती तेल दे करके जलाते हैं, तो इसको दीपावली कहते हैं। दीपक के समूह को दीपावली कहते हैं। तो दीपावली का जो पर्व है वो दिया के समूह को कहते हैं, प्रकाश के पुंज को कहते हैं।
और हम लोग वर्षों से ये मनाते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो मना करके चले गए संसार से। आज की जो पीढ़ियाँ है वो भी मना रही है। आगे भी जब तक ये मानव सभ्यता रहेगी, मानव समुदाय रहेगा, मानव का संगठन समूह जब तक रहेगा, तब तक इस पर्व को लोग मनाते जाएंगे। तो ये पर्व बहुतायत में सभी वर्गों में ही मनाया जाता है, नहीं ऐसा हम लोग जानते समझते हैं। चाहे वो हिंदू हों, चाहे और भी कोई मत वाले हों, वो लोग भी कहीं न कहीं किसी रूप में इस पर्व को मनाते हैं। तो ये पर्व जो दीपावली का पर्व है, इसका प्रचलन कहाँ से प्रारंभ हुआ और कब से हुआ, थोड़ा इसको भी आप लोग सुन लीजिए। रामायण को आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे। रामायण में जो प्रचलित कथा आती है, भगवान श्री राम का जो जीवन वृत्त है, जो जीवन घटना है, वह रामायण में है। तो जब आप रामायण को पढ़ते हैं तो पता चलता है भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उसमें माता सीता भी थी, अनुज लक्ष्मण भी थे। ये लोग 14 वर्ष के लिए जो जंगल गए, जिस समय से ये लोग अयोध्या से निकले, अयोध्यावासी मूर्छित हो गए, दुखी हो गए। जैसे सांप के शरीर से मणि निकल जाए तो वो सांप निष्प्राण जैसा हो जाता है, उसी तरह से भगवान श्री राम जो थे वह अयोध्या के लिए मणि के समान थे, महापुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन काल कर्म के कारण 14 वर्ष के लिए उनको जंगल जाना पड़ा। तो जब से भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए जंगल गए, तब तक अयोध्या में मातम ही छाया रहा। वहाँ के जो भी प्रजागण थे सब दुखी रहते थे, प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करते थे, बेसब्री से इंतजार करते थे कि कब प्रभु श्री राम आएंगे, जो हमारे दिल में दिया जलाएंगे, हमारे दुख को दूर करेंगे, हमें शांति प्रदान करेंगे। तो समय तो 14 वर्ष का बीता। उस 14 वर्ष में पूरी रामायण ही लिखी गई है। घटनाएं बहुत हुई हैं, जैसे सीता माता का हरण हुआ है, रावण ले गया है, रावण से भगवान श्री राम का युद्ध हुआ है, रावण को मार दिया गया है, लंका को कब्जा किया गया है, सीता माता को छुड़ाया गया। तत्पश्चात जब प्रभु श्री राम लौटते हैं, 14 वर्ष पूरा हो जाता है। तो जब प्रजा लोगों को लगा कि अब 14 वर्ष पूरा होने वाला है, तो प्रभु श्री राम आएंगे, अब खुशियों की लहर दौड़ने लगी। लोग प्रसन्नता से झूमने लगे कि अब हमारे प्रभु श्री राम आएंगे। सच में प्रभु श्री राम माता सीता के साथ जिस दिन अयोध्या लौटे थे, अयोध्या में जिस दिन आगमन हुआ था, उस दिन अयोध्या के लोग बड़े खुशी से, प्रसन्नता से भगवान श्री राम का स्वागत किए थे। क्यों कि महान अतिथि थे। तो उस समय दिया जलाया गया था और सभी कोई, जितने लोग थे, सब कोई दिया जलाए थे। तो प्रभु श्री राम के सम्मान में, स्वागत में 14 वर्ष वन गमन के बाद आने के कारण खुशी में लोग दिया जलाए थे। तो ये परंपरा तब से बन गई। उस दिन कार्तिक अमावस्या होता है। उस दिन जैसे आज 20 अक्टूबर 2025 ईस्वी है ना, कार्तिक का कृष्ण पक्ष चतुर्दशी है, अमावस्या है। तो आज इस दिन को दीपावली के नाम से मनाते हैं, जानते हैं। उसी तरह से उस दिन भी यही तिथि थी। तब से लेकर के अब तक लोग प्रभु श्री राम के यादों में या उनकी सेवा में दीपावली का पर्व मनाते हैं। और इस पर्व को हम लोग प्रसारित भी करते हैं, प्रचारित भी करते हैं। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के इस आगमन पर दिया बत्ती जलाते हैं
और बड़े निष्ठा से, पवित्रता से और आस्था के साथ जलाते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या कारण है। जब कथाओं को पढ़ेंगे, कहानियों को आप पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, तो ये दीपावली जो हम लोग पर्व मना रहे हैं, और भी कारण है। जैसा कि जब देव दानव द्वारा समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन में बहुत सारे रत्न निकले थे। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, विष निकला था समुद्र मंथन से, तो शंकर भगवान अपने कंठ में धारण किया। अमृत भी निकला था, उसमें भी देवता लोग ले लिए। उसके बाद ये भी कथाओं से पता चलता है, उसी मंथन के क्रम में लक्ष्मी माता का भी प्रादुर्भाव हुआ था। मतलब लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी आज के दिन, समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माता अवतरित हुई थी, निकली थी। तो ये भी कहानी आती है। तो लक्ष्मी तो धन की अधिष्ठात्री हैं, धन की देवी हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और उस दिन उनका जन्म हुआ, तो समझ लीजिए लक्ष्मी का जो जन्म आज के ही दिन हुआ, इसी तिथि में हुआ, कार्तिक अमावस्या में हुआ। तो लक्ष्मी जब आई तो धन की अधिष्ठात्री है, तो उनका तो स्वागत करेंगे ही। तो हमारे जो सज्जन हैं, हमारे जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो पूजा करते रहते हैं, उन्होंने उस दिन भी दिया जलाया जिस दिन लक्ष्मी का अवतरण हुआ। तो लक्ष्मी की पूजा भी होती है, भगवान श्री राम की भी पूजा करते हैं दिया जला करके। तो ये एक कारण है। तो लक्ष्मी का अवतरण इसी दिन हुआ था, कार्तिक अमावस्या के ही दिन हुआ था। तो दीपावली के दिन आप देखते होंगे कि प्रायः लक्ष्मी की भी पूजा लोग करते हैं हिंदू समाज में, क्योंकि मन में इच्छाएं रहती हैं कि लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो धन मिलेगा। सच में लक्ष्मी का जो रूप है वह धन का भी रूप है, प्रकाश का भी रूप है, ज्ञान का भी रूप है और शांति का भी रूप है। इस तरह से लक्ष्मी की पूजा करते आ रहे हैं। तो आज भी हम लोग लक्ष्मी की पूजा दीपावली के रूप में कर रहे हैं। अच्छा, जब जब दिवाली का समय आता है तो मैं सोचता था बचपन में हमारे देश में घर घर में लक्ष्मी पूजा होती है ना। लक्ष्मी किसकी देवी है? धन की, धन की। लक्ष्मी पूजा तो हमारे देश के घर घर में होती है और हर घर में लक्ष्मी की मूर्ति होती है। ये पता नहीं लक्ष्मी माता अमेरिका में जाके क्या करती है? पूजते हम लोग हैं, अब बस्ती कहाँ है? अमेरिका में। तो जो अमेरिका वाले जानते भी नहीं कि लक्ष्मी जी होती क्या है। आप किसी से पूछिए, यूरोपियन से पूछिए, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जापान, जर्मनी, ये सब बड़े बड़े अमीर देश हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के किसी आदमी से पूछिए, डू यू नो व्हाट इज लक्ष्मी? यही बोलेंगे, जानते ही नहीं है। कहेंगे नो नो, ना वो लक्ष्मी देवी को जानते हैं ना पूजते हैं। और सारा संपत्ति कहाँ है? वही है। तो ये आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। हम लोग पूछ पूछ के मर गए, हमारे घर क्यों नहीं आई? सारी जिंदगी भर हम लोग कहते हैं लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी बाहर अमेरिका इंग्लैंड में घूम रही है। आज तक हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में जा जाकर कहते हैं लक्ष्मी जी को लेके मेरे देश में चलो, आती ही नहीं है वो। हैं? जा रहे हैं लक्ष्मी के लिए, नहीं जा रहे हैं विदेश, कि आपके देश में लक्ष्मी जी आके बस गई हैं, जरा मेरे देश में लेके चलो। तो हम लोग पूछ पूछ के मर गए, यात्रा कर कर के मर गए। भैया थोड़ी लक्ष्मी लेके चलो, पर आती ही नहीं है वो। थोड़ी बहुत कृपा करती है तो आ भी जाती हैं, तो हम लोग खूब खुश होते हैं। अमेरिका से इतना करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, लक्ष्मी ही तो आई, भारत है ना। तो भगवान विवेक दिया है, जरा इससे समझिए, विवेक है ना, इसको समझिए ठीक से। तो थोड़ा बहुत तो लक्ष्मी पूजा से मिल जाएगा, लेकिन संत कहते हैं बहुतायत में तो उसकी अलग व्यवस्था है भाई।
है ना। वो जैसे आगे बढ़े हैं आपको वो समझना होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भौतिकता का उत्थान के लिए यूरोप से सीखो, और भौतिकता के उत्थान में ही शांति नहीं है। इसलिए यूरोप को चाहिए और अमेरिका को चाहिए कि वो शांति के लिए आध्यात्मिकता वो भारत से सीखे, भारत से सीखे। तो धर्म जो है ना वो हमारे कल्याण का मार्ग है। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गोसाई रिझे जी, कोई क्या वो और कौन सी है, हाँ कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, सांचे का कोई ग्राहक नाही झूठे जगतपति जे जी, कहे कबीर। देखिए सुनो भाई साधो इन अंधों को क्या कीजिए जी, क्योंकि मांगना भी हमको आना चाहिए ना कि किससे मांग रहे हैं। गुरु महाराज कहते थे राजा मांगने के लिए कहे तो क्या मांगिएगा, हैं क्या मांगोगे, 5 किलो गेहूं दे दीजिए, राजा की भी बेइज्जती हो जाएगी ना। तो जो परम पिता है परमात्मा है उनसे क्या मांगेंगे। कबीर साहब कहते क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती, सोने का महल रुपये का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा, आवत संग न जात संगाति काह बहे दल बांधे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी हाथ झाड़ जो चला जुआरी। जुआरी जब हार जाता है ना दिन भर की मेहनत की कमाई को तो मुंह लटका के चला जाता है। उसे जीवन भर धन संचय करने में अगर हम बिता दिए और आत्मधन के लिए हमने प्रयास नहीं किया, हरिधन हमने जमा नहीं किया, भक्ति का धन जमा नहीं किया, तो आप हारे हुए जुआरी की तरह अंत में जाएंगे, व्यर्थ हो जाएगा ना सब। तो मांगना क्या चाहिए हमको। गुरु महाराज कहते थे मांगो ऐसा, क्या मांगो। गुरु महाराज एक कहानी कहते थे ना कि एक राजा की कई रानियां थी, राजा बनारस जा रहे थे दूसरे राजा के यहाँ, तो सब रानियों को बुला के कहा कि मांगो क्या चाहिए आप लोगों को, जब हम उधर से लौटे तो क्या लाएंगे। तो सब अपना इतना बड़ा बड़ा लिस्ट थमा दी कि लोग कि ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा। सुनिए ना ध्यान से आँख खोल के, सब कुछ लेते आइएगा। एक छोटी रानी थी, उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, आप चुपचाप सकुशल मेरे पास लौट के आ जाइए, बस हमको यही चाहिए। तो राजा सबके लिए सामान लिए, तो जो नहीं मांगी थी उसके लिए नहीं लेंगे, उसके लिए भी लिए, सबके लेंगे। जो न मांगी, देखिए मांग करके लेने में, मांग करके कौन लेता है, तो उसको तो दिया, लेकिन जो नहीं मांगी थी उसके लिए भी लिया राजा ने, और सबके घर में सामान भेज दिया, लेकिन सभी सामान छोटी रानी के पास वो राजा स्वयं चले गए और उसी महल में रह गए। तब गुरु महाराज जी कहते थे देखो उसने राजा से राजा को ही मांग लिया, तो राजा भी मिल गए और संसार भी मिल गया। तो परमात्मा से जो परमात्मा को मांगते हैं उसको सब मिल जाता है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हमको कोई पूछता बाबा कुछ चाहिए तो हम कहते हैं हाँ कलम ले आइएगा, डायरी ले आइएगा, किताब ले आइएगा, ये सब बोलते हैं, है ना। इससे ज़्यादा क्या मांगेंगे। आज जो नहीं भी मांगेगा ना तो संसार परमात्मा सबकी व्यवस्था करते हैं, नहीं करते हैं। योग क्षेमम वहां में हम, भगवान कृष्ण गारंटी दिए, जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उनकी व्यवस्था स्वयं करते हैं। एक आदमी ने कहा, आलसी था बहुत, समझे, भगवान की भक्ति करते करते एक दिन भगवान मांग संसार के लिए भक्ति कर रहा था, कहा है भगवान हमको ऐसा वरदान दीजिए, कि शहर का आदमी था, कहा हमको ऐसा वरदान दीजिए कि लोग काम तो अपना करे लेकिन पैसा हमको दे, ऐसा वरदान दीजिए, काम लोग अपना करे और पैसा हमको दे। तो खटेंगे आप अपना और जमा करेंगे
सब लाके हमको दे। तो भगवान बोले कि ठीक है, एवं अस्तु। समझे? वो क्या हुआ जानते हैं? उसको क्या मिला? नौकरी मिला, काम उसको मिला। शहर में जो गए होंगे देखे होंगे, लिखा रहता ना सुलभ शौचालय। शौचालय में लोग जाते हैं, शौच करते हैं, और वहाँ जो बैठा रहता है उसको 10 रुपया 20 रुपया देते हैं। वो उसी सुलभ शौचालय का किरानी बन गया। लोग काम अपना करते थे, आप पैसा उसको देते थे। तो भगवान से देखिए, मांगने में थोड़ा सावधान रहिएगा, है कि नहीं? कि क्या मांगूं, कछु थिर न रहा है। इसलिए संसार क्या मांगना है? हैं? परमात्मा का ज्ञान हो, ईश्वर मिले तो सब मिल जाएगा। हम भक्ति करेंगे, व्यवस्था ईश्वर करेंगे। समझ रहे ना? आप भक्ति में, आपकी वृत्ति भक्ति में हो जाएगी तो आप ही सब व्यवस्था हो जाती है। संसार अपने आप सुधर जाता है ना? जो मांगने वाले होते वो कभी भक्त नहीं कहलाते हैं, वो भिखारी होते हैं। सच्चा भक्त कौन है? जो भगवान के कहने पर भी भगवान से भी कुछ नहीं मांगते। भगवान को क्या पता नहीं है? हैं? हम कितना मांग लेंगे बताइए तो? हम मांगेंगे भी तो कितना मांगेंगे? बुद्धि हमारी अल्प है, और मन हमारा अल्प है, और उस अल्प बुद्धि से हम क्या मांग सकते हैं? बोलिए। बुद्धि शक्ति सीमित है, बुद्धि में जो बोध है वो भी सीमित है, जीव का ज्ञान जो है वो भी सीमित है। सीमित बुद्धि से, सीमित ज्ञान से, सीमित शरीर में रहने वाला ये जीव क्या मांग सकता है बताइए? मांगेगा भी तो सीमित ही मांगेगा ना। असीमित मांगिएगा तो एक दिन जब सीमा पार कीजिएगा तो फिर आगे फिर क्या दुख ही दुख दिखेगा ना। है? साधु संत महात्मा भगवान के प्रसन्न होने पर अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, हमें ये दे दीजिए बस। प्रभु आप क्या नहीं जानते हैं? हैं? आप असीम हैं, आप जो कुछ भी दीजिएगा वो असीम पदार्थ होगा। हमारी बुद्धि सीमित है, सीमित बुद्धि से हम जो कुछ भी मांगेंगे वो सीमित ही होगा। तो आप असीम हो, हमें असीम पदार्थ दो। असीम कौन है? एकमात्र परमात्मा है। यदि कुछ नहीं जानते हैं ना, यदि भगवान कभी कहे कि मांगो तो बस इतना ही कहिएगा, प्रभु आपका दर्शन हमको होता रहे और हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान के दर्शन मात्र से दर्शन हिते भयो निहाला, अजन्म मरण दुख जाई, सब प्राप्त अपने आप हो जाएंगे। लेकिन आजकल का चला चली फायदा वाला काम तो करेगा, लेकिन घाटा वाला में नहीं मानता है। एक गुरुजी को एक चला था, गुरुजी बोले बेटा उठ करके थोड़ा भोजन बना दो। कहा कि गुरुजी आप ही बना लीजिए, तबीयत मेरा ठीक नहीं है। भोजन बना लिया। उसके बाद बोले बेटा उठ के थोड़ा चौका लगा दो, थाली वाली धो दो। कहा गुरुजी आप ही धो लीजिए, तबीयत मेरा ठीक नहीं है। फिर कहा कि रे बेटा थोड़ा कम से कम उठ के खाना लगा दो। कहा गुरुजी आप ही लगा लीजिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। फिर गुरुजी खाना लगा करके बोले बेटा थोड़ा सा खा लो। कहा कि हाँ गुरुजी, बार बार आपका बात काटने में अच्छा नहीं लगता। बार बार बात काटने में अच्छा नहीं लग रहा है। आते हैं आते हैं, आदेश का पालन करेंगे। तो हम लोग भी जो है ना ऐसे ही है, फायदा वाला बात मानते हैं लेकिन थोड़ा घाटा वाला नहीं मानते। तो ये हमारे कल्याण का मार्ग है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं ऐसी दीवानी दुनिया अब भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पाठ में सुन रहे थे, राम नाम मणि दीप धरु। राम नाम, राम क्या है? नाम है। और नाम क्या है? मणि है। मणि मतलब प्रकाश। तो राम एक नाम है जो हम लेते रहते हैं, गुरु नाम, राम नाम, वह राम का नाम है। तो वो साधारण नाम नहीं है, कहते हैं मणि के समान है। राम नाम मणि दीप धरु, कहते हैं उसको दीप बनाइए, दीपक बनाइए, है ना, और उसको धरिए। कहाँ धरिए? कहा कहते हैं हम अपने अंदर में। मुंह जो है ना हम लोग का मुंह, मुंह का जो ये होंठ है, होंठ उस जगह
से आवाज़ बाहर जाती है। आप खाते हैं तो भीतर में अंदर चला जाता है। तो कहते हैं कि जो बाहर और भीतर का स्थान है वो क्या है? मुंह। उसी मुंह पर, अर्थात मुंह से नाम लीजिए, राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार। तो जो द्वार होता है ना, देखिए द्वार है ना यहाँ, देहरी जिसको कहते हैं। देहरी जो है, जहाँ दरवाज़ा हम लगाते हैं उसको देहरी कहते हैं, मध्य वाला। ना वो घर है ना वो बाहर है, तो देहरी उसका नाम है। घर भी उसको नहीं कह सकते हैं और बाहर भी नहीं कह सकते, वो बाहर में भी नहीं है घर में भी नहीं है, बीच में है ना, उसको देहरी कहते हैं। उसी तरह से हमारा जो होंठ है, ये होंठ न बाहर है न भीतर है, वो मध्य में है। जीह देहरी द्वार, कहते हैं यहीं पर राम नाम रूपी दिया को धरो, रखो, अर्थात नाम लो, तब क्या होगा? तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। जिनके मन में ये है कि हमारा बाह्य जीवन, भौतिक जीवन, स्थूल जीवन, शरीर से संबंधित जीवन यदि सुखमय हो, उजाला हो, प्रकाशमय हो, तो कहते हैं कि राम नाम लो, मतलब मुंह से नाम लो, तो उस जगह दिया रखो, तब आपका बाहर तो उजाला होगा ही होगा, और जो अंदर में अंधकार है वहाँ भी उजाला हो जाएगा। इस तरह से यदि हम लोग प्रकाश चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं, तो इस तरह से हमको जो संत महात्मा बताते हैं वो करना पड़ेगा ना। एक बात पर यदि आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कितने अच्छे ढंग से समझा गए। जो कहा गया है कि जीव देहरी द्वार, इस विषय में मैं आपको थोड़ा खाली ख्याल दिलाता हूँ। जब हम लोग गांव में दिया जलाते हैं घरों में, तो देहरी पर भी जलाते हैं ना, देहरी पर। जब दरवाजे पर दिया जलाते हैं जहाँ किवाड़ रहता है, तो वो सेंटर पर जब बीच में दिया जलाते हैं, तो गौर कीजिएगा, दिया की जो रोशनी होती है वह बाहर में भी प्रकाश कर देता है और घर के अंदर भी प्रकाश कर देता है। हाँ, होता था ना, हम बच्चे में देखते थे गांव घर में, अभी भी होता है। गांव में प्रकाश नहीं फैल सकता है, बाहर रखेंगे तो भीतर में प्रकाश नहीं होगा, बाहर रखेंगे तो भीतर नहीं। जब बीच में रखते हैं सेंटर में, जिसको देहरी कहते हैं, तो बाहर भी प्रकाश हो जाता है, अंदर में भी प्रकाश हो जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वही कह रहे हैं। कितना अच्छा ढंग से देखिए समझा गए कि यदि आप भगवान का नाम लेते हैं, राम नाम जो संत सदगुरु बता दिए हैं, उस नाम को यदि आप जीव से लेते हैं तो आपका भौतिक जीवन भी प्रकाशमान हो जाएगा और अंतर का जो है वो भी प्रकाशमान हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े अच्छे ढंग से समझाए कि मुंह से नाम लो, भगवान का नाम लो, तो बाहर का जीवन सुखमय हो जाएगा, अंदर का जीवन भी सुखमय होगा, भौतिक जीवन सुखमय होगा और आध्यात्मिक जीवन में भी सुखमय होगा। तो नाम लेने की जो महिमा है, जो तरीका है, संत सद्गुरु से सीख करके यदि हम आप नाम लेंगे तो लोक और परलोक दोनों प्रकाशमान हो जाएगा। ऐसा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। जब तक नहीं कीजिएगा तब तक हमारा जो जीवन है, जो भौतिक जीवन है या आध्यात्मिक जीवन है, दोनों जीवन में सुख अगर चाहते हैं तो केवल ध्यान करना होगा, नाम जपना पड़ेगा। और यदि आप नहीं चाहते हैं, चाहते तो सब कोई है लेकिन नहीं जानते हैं, चाहना हमारे अंदर में है, चाहना तो बच्चा भी करता है, कुछ भी चाह लेता है, चाहनाएं हैं, लेकिन चाहना के अनुरूप हमारे अंदर में समझदारी नहीं है, सीख नहीं है, तो चाहना की पूर्ति होने में कठिनाई है। बच्चा जो कुछ भी चाहता है उसके अनुसार उसको समझ भी नहीं आता कि इसकी आपूर्ति कैसे होगी। जैसे हम आप क्या चाहते हैं, जीवन में मंगल चाहते हैं ना, सुख चाहते हैं ना, शांति चाहते हैं ना, जीवन प्रकाशमय हो जाए। यदि वो चाहते हैं तो प्रकाशमय हो चाहते हैं, या सुख भी चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं, मंगल भी चाहते हैं,
इसके लिए तो हमको जानना पड़ेगा कि मंगल होता कैसे है। जैसे हमारे गुरु महाराज ने लिखा, मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार। जो कोई मंगल चाहते हैं अपने जीवन में, तो जो मंगल मूर्ति सदगुरु हैं, साक्षात मंगल का मूर्ति हैं। देखें कहीं मंगल मूर्ति देखें जीवन में कहीं? यदि आप मंगल चाहते हैं तो मंगल मूर्ति सदगुरु हैं, इनका नाम लीजिए, इनके बतानुसार चलिए, तब क्या होगा? मंगलमय मंगल करण, वो तो मंगल ही कर देंगे जीवन में, बिनवो बारंबार। तो इस तरह से आप अगर मंगल चाहते हैं तो मंगल मूर्ति सदगुरु के शरण में रहिए, उनके आदेश का पालन कीजिए। और हम अगर सुख चाहते हैं तो सुख यदि हम चाहते हैं तो सुख रूप कौन है? जैसे मान लिया जाए हम लोग रुपया चाहते हैं, तो बैंक में जाएंगे तब ना रुपया आएगा, हैं? तो हम अगर सुख चाहते हैं तो सुख कहाँ मिलेगा? जहाँ जो कुछ भी है वहाँ जब हम जाएंगे तो वहाँ से मिलेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं तो कहीं भी दियावे हाथ, कहा कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। वस्तु है कहीं और, खोज कहीं और रहे। कबीर साहब ने कहा है, कर सत्संग भरम गढ़ टूटे। सत्संग करेंगे तो ये भ्रम टूट जाएगा। और क्या होगा? भ्रम टूटने से क्या होगा? हाँ? और आगे क्या है? बिनु सत्संग किए दुख ना है, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ पकड़ जम लूटे भरम गढ़ टूटे। करो सत्संग भरम गढ़ टूटे। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र। सत्संग करने से कबीर साहब कह रहे हैं होता क्या है? दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, और क्या होगा? काल जाल भ्रम छूटे भरम गढ़ टूटे। करो सत्संग भरम गढ़ टूटे, करो सत्संग भरम गढ़ टूटे। संत कबीर साहब कहते हैं दुख दरिद्र जो आप सकून है तो जो सब खत्म हो जाता है, इसीलिए सत्संग करना चाहिए। तो आज हमारे पूज्य बीना माता जी ने यहाँ सत्संग कराया, ये भी उपस्थित हैं, हम लोग के बीच में उपस्थित हैं और बड़े गौर से ध्यान से सत्संग सुन रही हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन का जो संकट है, जो भी दुख है, जो कुछ भी इनके पूरे परिवार में है, जो भी इनके मन के विपरीत हैं, उसको गुरु महाराज दूर कर दे। और जो इनके अनुकूल होना चाहिए, सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि, वो भरपूर गुरु महाराज करे। क्यों? कि इसलिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सत्संग किए बड़े सम्मान के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। इन्होंने मुझे इस दीपावली के शुभ अवसर पर जो अपने आवाज़ पे सत्संग कराई, इसलिए कारण मैं इनके लिए शुभकामना मंगल कामना इनके लिए करता हूँ। इनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से कि गुरुदेव की ऐसी कृपा हो। और हमारे तीर्थंकर बाबू भी, इनके लिए भी शुभकामना। और जो मोबाइल यंत्र के माध्यम से सत्संग सुन रहे हैं, आप सबके मन में भी यदि कुछ उपलब्धियाँ बाकी हैं, अंतर साधना की पराकाष्ठा भी अगर बाकी हो, मतलब अंतर की उपलब्धियाँ यदि बाकी हो, उस बाकी उधार को गुरु महाराज पूरा कर दे, ताकि आप लोग का जीवन धन धन हो जाए। आप सबके पूरे परिवार के लिए शुभकामना करता हूँ। इनके सुपुत्र हैं, उनके लिए भी शुभकामना, यहाँ तो उपस्थित नहीं है, वो उनके लिए भी शुभकामना करता हूँ, है ना। सबके लिए इस दीपावली के पूर्व बेला में इस शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। यहाँ जो हैं गीता माता जी हैं, सुलोचना माता जी, लीला माता जी, रीवा माता जी, रेणु माता जी, सुजाता, उषा माता, सबके लिए शुभकामना करता हूँ। और बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दीजिए माता जी, दीजिए दीजिए, थोड़ा भी कर दीजिए शुभकामना। देवा महेश्वर गुरुर
साक्षात पर ब्रह्मा। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय। करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। कन कन में बसने वाले गुरु परमात्मा गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप हमारे स्वामी महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा संदीपानंद बाबा, इनको बहुत बहुत इनके चरणों में प्रणाम। तीर्थंकर भाई उपस्थित हैं, उनको सादर प्रणाम। हमारे सभी कार्यकर्ता जितने भी देवी देवता यहाँ उपस्थित हैं सबों को प्रणाम। हमारी जूम की बहनों को प्रणाम, सबों को प्रणाम, सबों को प्रणाम। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि भाई दीपावली क्यों मनाई जाती है। बाबा ने बहुत ही अच्छा सुनाया और हम लोग के बड़े भाग्य हैं कि शुभ मुहूर्त में हम लोग इनकी मुखारविंद से बहुत ही सुंदर सत्संग सुने। और बाबा की बड़ी गुरुमाई कृपा है कि जब भी मन में होता है तो बाबा प्रकट हो जाते हैं तीर्थंकर भैया उनको ले आते हैं। कैसे कैसे करके ये प्रोग्राम बन गया पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, मन में था काम हो गया। तो दिवाली क्यों मनाई जाती सब कोई हम लोग जान गए। और हम लोग हमारे पूर्वज कहा करते थे कि भाई दिवाली में कोई भी कोना में गंदा नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग को प्रयास करना है कि हमारे अंदर के सारे कोने साफ हो जाएं और हम लोग बाहर में दिया जलाना छोड़ के अंदर में दिया जलाना शुरू कर दें। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी गुरु माँ से प्रार्थना करती हूँ सभी बच्चे सभी परिवार सब कोई मिलके सत्संग का साधना में सत्संग में सब लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ाएं। देश को भी, समाज को भी, परिवार को भी। सब के बच्चे ऐसे हों, हमारे देश के सारे बच्चे ऐसे हों कि संत मत का प्रचार इतना ज़्यादा कर दें कि कोने भारत के कोने कोने में जैसे गंदगी हटानी है कोने कोने से, तो दिवाली के शुभ अवसर पर हम देश के कोने कोने से गंदगी हटा के और देश में संत मत का प्रचार कर दें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी दिवाली हो जाएगी। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।